हाय एवरीवन, वेलकम टू जॉब अपडेट। अगर आप एक जेन्युइन जॉब अपडेट एंड कैरियर टिप्स चाहते हो टू शेप योर फ्यूचर, यू आर इन राइट प्लेस। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जॉइन मी ऑन दिस जर्नी टू सक्सेस। लेट्स बिगिन। आज जो वैकेंसी निकल कर आ रही है वो केवीएस की तरफ से आ रही है 2025-26 के लिए। वो हायर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। मल्टीपल वैकेंसीज निकल कर आ रही हैं। आपका जो वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है दैट इज हमारा 19 फेब को रखा गया है, तो अभी काफी टाइम है। आप आराम से रिवाइज कर सकते हो अपने कॉन्सेप्ट और इंटरव्यू देने जा सकते हो। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, बालवाटिका 3 कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, गेम्स कोच, डांस एक्सपर्ट, काउंसलर, नर्स, डॉक्टर, स्पेशल एजुकेटर, प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये हायर कर रहे हैं 2025-26। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप वॉक इन इंटरव्यू पे जा रहे हो तो सुबह 8 बजे आपको सेंटर पे पहुंचना पड़ेगा। कोई भी टी और डी आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा अगर आप इंटरव्यू देने चाहते हो तो। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट इज हाई तो स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो कंडक्ट की जा सकती है आपकी। और चेक कर लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है। ये सारी डिटेल्स दी हुई है, सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि क्या क्या चाहिए उनको, किस किस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। सबसे पहले चेक करते हैं पीजीटी। इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड फॉर पीजीटी पोस्ट इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स। मास्टर डिग्री इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट विद 50% ऑफ द मार्क्स एंड बीएड होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी टू टीच इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों में आपको पढ़ाना आना चाहिए। सैलरी आपको ये 32,500 पर मंथ देंगे प्रोराटा बेसिस पे। मतलब जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर की सैलरी होती है उसी हिसाब से वो आपको सैलरी देंगे। पीजीटी में इन्होंने आपसे सिर्फ मास्टर्स और बीएड मांगा हुआ है, तो अगर आपने करा हुआ है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से तो ही आप अप्लाई करिएगा। इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स में कंफ्यूजन होती है। इकोनॉमिक्स में ये मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स ही बोलते हैं, कॉमर्स वालों को आता है इकोनॉमिक्स बट वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही कॉमर्स वालों में सिर्फ एमकॉम करा हुआ है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, इकोनॉमिक्स किया हुआ है मास्टर्स में तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये क्लियर है। सब्जेक्ट में ही होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। इंग्लिश और हिंदी में पढ़ाने आना चाहिए। 32,500 प्रोराटा बेसिस पे ये देंगे पीजीटी टीचर्स को। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो हमारी टीजीटी वैकेंसी है। टीजीटी के लिए इन्होंने टीजीटी संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी साइंस। संस्कृत, इंग्लिश एंड हिंदी के लिए हैविंग रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट एज अ इन ऑल द 3 इयर्स एट अ ग्रेजुएट लेवल तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। सोशल साइंस में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो हैविंग 2 सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। जिसमें कि जो सब्जेक्ट, वन सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपके ग्रेजुएशन लेवल पे होना चाहिए तो ही आप इन पे अप्लाई कर सकते हो, वरना आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। बाकी टीजीटी मैथ्स के लिए मैथ्स विथ एनी 2 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक्स में से कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक एट अ ग्रेजुएट लेवल तो ही आप अप्लाई करना। टीजीटी साइंस में बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री एट अ ग्रेजुएट लेवल तो आप अप्लाई कर सकते हो। बीएड करा हुआ है, सीटेट पास होना चाहिए पेपर 2 एज पर एनसीटीई गाइडलाइंस। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको पढ़ाना आना चाहिए। 31,250 सैलरी दे रहे हैं पर मंथ। ठीक है, ये आपके टीजीटी के लिए वैकेंसी है। तो काफी वैकेंसीज हैं, काफी सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है। फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ज्यादातर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, करते हैं इस पोजीशन के लिए, वरना आप अगर एक्सपीरियंस हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। पीआरटी की देख लेते हैं। सीनियर सेकेंडरी 50% ऑफ द मार्क्स होना चाहिए, या फिर सीनियर सेकेंडरी 50% ऑफ द मार्क डिप्लोमा इन एजुकेशन प्लस सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए तो ही आप अप्लाई कर सकते हो पीआरटी लेवल के लिए। ठीक है, और चेक कर लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या गिवन है। इसमें आपको 26,500 प्रोराटा बेसिस पर मिलेगा तो ही आप अप्लाई करना। मतलब आपको इस ये सैलरी दी जाएगी 26,500, प्लस आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम में पढ़ाने आना चाहिए। प्लस आपको वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी आना चाहिए। पीआरटी लोकल बंगाली रीजनल लैंग्वेज टीचर आसामीज ही चाहिए फॉर फाउंडेशनल एंड प्रिपरेटरी स्टेज। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इनका इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, ग्रेजुएट इन द कंसर्न लैंग्वेज। पहली जो पीआरटी की वैकेंसी है वो पीआरटी लोकल बंगाली और रीजनल लैंग्वेज आसामीज आनी चाहिए, उनको ग्रेजुएट होना चाहिए इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। प्रोफिशिएंसी टीचर हिंदी में भी और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ाने आना चाहिए। 26,500 देंगे ये आपको पीआरटी लेवल को। बाल वाटिका 3 टीचर के लिए भी वैकेंसी है। इसमें सीनियर क्लास क्लास 12th होना चाहिए आपका, एंड डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन, या फिर इनमें से कुछ किया हुआ है तो भी सही है आपके लिए। प्रोफिशिएंसी टू टीच इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों में ही पढ़ाना आना चाहिए, और इसमें जो आपकी सैलरी बन रही है वो भी 26,500 पर मंथ बन रही है। और चेक कर लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या दिया है। ये कुछ रिलैक्सेशन दिए हुए हैं।
आप एक बारी चेक कर लेना अपने अकॉर्डिंग, जिस भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी। नेक्स्ट चेक करते हैं, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए निकल कर आ रही है वैकेंसी। एटलीस्ट 50% ऑफ द मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग: बीई और बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ द डिप्लोमा यूनिवर्सिटी फ्रॉम अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और बीई बीटेक होना चाहिए एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और एमएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, एमसीए होना चाहिए, BCA or equivalent postgraduate degree in the subject from the recognized university, or postgraduate diploma in computer and postgraduate degree in any subject from the recognized university, or B level from DOEACC और postgraduate degree और C level आना चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब बीई बीटेक किया है, एमएससी किया हुआ है, बीसीए की एमएससी एमसीए किया हुआ है, बीसीए किया हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हो इस पोजीशन के लिए। प्लस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाने आना चाहिए। सैलरी जो आपको दे रहे हैं वो दे रहे हैं 31,250 पर मंथ। और चेक कर लेते हैं नेक्स्ट जो है वो वोकेशनल इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, गेम इंस्ट्रक्टर और कोच। इसमें आपने बीपीईडी और इक्विवेलेंट किया हो, इंग्लिश और हिंदी में बात करने आना चाहिए, पढ़ाने आना चाहिए। 26,500 रुपीज दे रहे हैं पर मंथ। डांस एक्सपर्ट नेक्स्ट वैकेंसी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी विद 50% ऑफ द मार्क और इंटरमीडिएट विद 50% ऑफ द मार्क, और साथ में बैचलर डिग्री इन म्यूजिक और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। प्रोफिशिएंसी टू टीच इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, और 26,500 पर मंथ आपकी सैलरी होनी चाहिए, मतलब होती है, इसमें आपकी बनती है सैलरी। इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आपको पढ़ाने आना चाहिए, बैचलर डिग्री इन म्यूजिक किया हुआ है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ डांस एक्सपर्ट के पोजीशन के लिए। काउंसलर के लिए बीए, बीएससी, एमएससी, एमए साइकोलॉजी विद सर्टिफिकेट इन डिप्लोमा इन काउंसलिंग, तो आप अप्लाई कर सकते हो इस पोजीशन के लिए। डिजायरेबल है कि मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कैरियर और एजुकेशनल काउंसलिंग के लिए, लेकिन ये डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। या फिर वर्किंग नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस इन प्लेसमेंट ब्यूरोज, तब भी चलेगा इनको। लेकिन फिर भी अगेन ये डिजायरेबल है, ये नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और रजिस्ट्रेशन विद रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एज अ वोकेशनल काउंसलर, तो भी चलेगा इनको। इनमें से कुछ भी है तो चलेगा, डिजायरेबल है लेकिन मैंडेटरी नहीं है। अगर ये भी है आपके पास तो भी आप अप्लाई कर सकते हो फॉर द काउंसलर रोल। प्रोफिशिएंसी टू टीच इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम बोथ। सैलरी जो आपको दे रहे हैं वो बन रही है आपकी 31,250 प्रोराटा बेसिस पर मंथ पे। नेक्स्ट जो वैकेंसी निकल कर आ रही है वो आ रही है नर्स के लिए। डिप्लोमा डिग्री इन नर्सिंग and should have a basic life support course at least once in 2 years. Proficiency in English and हिंदी मीडियम दोनों, और रिनमरेशन जो आपको देंगे वो देंगे ₹750 पर डे के हिसाब से, 750 रुपये पर डे के हिसाब से वो आपको देंगे। अगर आप नर्स किया हुआ है, डिप्लोमा और डिग्री है कोर्स नर्सिंग में, या फिर बेसिक लाइफ एंड शुड हैव अ बेसिक लाइफ सपोर्ट बीएलएस सर्टिफिकेट है आपके पास वंस इन 2 इयर्स, तो आप अप्लाई कर सकते हो नर्स की पोजीशन के लिए। डॉक्टर के लिए मिनिमम एमबीबीएस चाहिए and registered with MCI and should have a basic life support course at least once in 2 years. ड्यूटी आवर जो है आपकी सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक की 2 घंटे की ड्यूटी है। आपको 1,000 पर डे देंगे 2 घंटों के लिए। मतलब अगर आपको एक दिन बुलाया जाता है तो उस पर्टिकुलर डे 1,000 दिया जाएगा आपको। और आपको प्रोफिशिएंसी आपकी इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में होनी चाहिए, ये डॉक्टर के लिए पोजीशन है। स्पेशल एडुकेटर के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब बाय रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर स्पेशल एडुकेटर, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में, तो आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें रिनमरेशन मेंशन नहीं है। नेक्स्ट है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल पोस्ट। सभी जितनी भी पोस्ट निकली हैं उनके लिए डिजायरेबल है कि आपको कंप्यूटर आता हो और आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम में पढ़ाने आना चाहिए, ये मैंडेटरी है। मोड ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जो है वो अवेलेबल होगा ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू, जिस दिन आपका इंटरव्यू रखा गया है, एंड कैन बी डाउनलोडेड इस वेबसाइट से, केवी लमडिंग वेबसाइट से। हार्ड कॉपी के सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट एक्सेट्रा अपने पास रखना, उनके फोटो कॉपीज रखना, ओरिजिनल कॉपीज तो रखोगे प्लस हार्ड कॉपीज रखना, प्लस अपनी फोटोग्राफ्स रखना अपने साथ। लिखा हुआ है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रिक्वायर्ड, प्लस आपका एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस, कुछ भी हो सकता है, ये आपको रखना चाहिए। कैंडिडेट्स में भी रिजेक्टेड अगर डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट नहीं होंगे उस दिन, या फिर आपको गलत अगर आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं तब भी वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। मोड ऑफ इंटरव्यू, कैसे इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। इफ द नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स ज्यादा हुए तो स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट हो जाएगी, वरना अगर कम हुए तो पर्सनल इंटरव्यू करवाएंगे वो। सेलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ज्वाइन द ड्यूटी बाय 1 अप्रैल 2025 को ज्वाइन करना पड़ेगा। और व्हेन सेलेक्टेड कैंडिडेट
विल बी कॉल्ड ऑन वेकेंट पोस्ट। जिस दिन उनकी पोजीशन खाली होगी तब बुलाया जाएगा, या फिर वो ड्यूटी जो है 1 अप्रैल 2025 से ज्वाइन कर सकते हैं। द पोस्ट जो है वो प्योरली पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है एंड कैन बी टर्मिनेटेड एज एन, जब रेगुलर वैकेंसी आ जाएगी तो वो आपको टर्मिनेट करेंगे। कोई एक्सटेंशन नहीं होगा ज्वाइनिंग टाइम के लिए। कैनवेसिंग फॉर द लीड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेचर। एज लिमिट जो है 18 टू 65 ईयर्स के बीच में हो, बिलोंग करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। कोई टीए प्रोवाइड नहीं होगा स्कूल की तरफ से अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो। वेन्यू जो है वो स्कूल में ही रखा गया है। अब हम वेन्यू चेक कर लेते हैं एक बार। ये जो वैकेंसी निकल कर आ रही है वो आ रही है केवीएस केंद्र विद्यालय लमडिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिसर कॉलोनी FNF रेलवे लमडिंग, डिस्ट्रिक्ट होजई आसाम की तरफ से वैकेंसी निकल कर आई हुई है। आपको यहाँ पर ही अपना इंटरव्यू देने जाना है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप उन पे फोन करके पूछ सकते हो, वेबसाइट पे जा सकते हो, ईमेल कर सकते हो। ये तीनों चीज आपको प्रोवाइडेड है। अगर आप फ्रेशर हो, जॉब ढूंढ रहे हो, टीचिंग सेक्टर में जाना चाहते हो तो 19 को इंटरव्यू है, 25 की वैकेंसी आउट है। अगर आप फ्रेशर हो, जॉब ढूंढ रहे हो तो जा सकते हो इंटरव्यू देने के लिए। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, मिसक्लेनियस पोस्ट आउट है। काफी वैकेंसीज हैं, सैलरी भी अच्छी दे रहे हैं ये आपको। तो मेरा रिकमेंडेशन है, अगर आप आसपास की जगह से बिलोंग करते हो तो जरूर जाना इंटरव्यू देने। थैंक यू।